वेलकम स्टूडेंट्स, नए वीडियो पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की। पिछला टॉपिक हमने देखा था आइसोमेरिज्म, समावेशिता के प्रकार। ठीक है, उपसय संयोजी यौगिकों में, संकुल यौगिकों में समावेशिता के प्रकार हमने देखे थे और दो प्रकार की समावेशिता हमने उसमें पढ़ी थी। कौन कौन सी समावेशिता पढ़ी थी पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है। यानी त्रिविम समावेशिता में दो भाग होते हैं। कल हमने संरचनात्मक समावेशिता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे त्रिविम समावेशिता के बारे में। और त्रिविम समावेशिता में दो समावेशिता होती हैं, एक होती है ज्यामितीय समावेशिता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावेशिता। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टाइप की आइसोमेरिज्म है, जिसमें एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हिंदी में कहते हैं उसको ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। अब इसके बारे में हमको देखना है। तो आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ज्यामितीय समावयवता जो होती है उसमें मेनली दो समावयवी होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंसिस्ट ऑफ टू आइसोमर्स, और वो दो आइसोमर्स होते हैं सिस और ट्रांस। और सिस और ट्रांस का मतलब है कि यहाँ पर एक समकक्ष और एक विपक्ष। ठीक, ज्यामितीय समावयवता उन यौगिकों में प्रदर्शित होती है जो समकक्ष और विपक्ष समावयवी बनाते हैं, सिस और ट्रांस। ठीक, और इसकी शर्त होती है कि जब दो समान समूह किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में सममिति के एक ओर होते हैं, ठीक है, एंटिटी के एक ओर होते हैं, तो वहां पर उसको हम समपक्ष समावयवी आइसोमर कहते हैं। और जब वो डायगोनली अपोजिट हो जाते हैं, विकर्ण विपरीत दिशाओं में हो जाते हैं, तो उसको हम विपक्ष समावयवी या ट्रांस आइसोमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो समावयवता है ये दो प्रकार के यौगिकों में दिखाई जाती है। और इसमें दो प्रकार के यौगिक होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दूसरा होता है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी कि समन्वय संख्या 4 वाले, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल और समन्वय संख्या 6 वाले। यहां पर लिखेंगे समन्वय संख्या 6 वाले। ठीक है, दो में पाई जाती है समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों में। ठीक है, दो संकुलों में ये समावयवता पाई जाती है, समन्वय संख्या 4 वाले में, समन्वय संख्या 6 वाले में। ठीक है, अब एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखें इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है जिसमें 4 डोनर एटम, 4 दाता परमाणु सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कनेक्टेड होंगे। यानी जहां पर 4 लिगेंड्स मोनोडेंटेड, यानी एक दंतुक लिगेंड 4 हों, तो वहां पर ये समावयवता प्रदर्शित होगी। अब यहां मान लेते हैं, माना कि जो धातु है, ठीक, मेटल, मेटल को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को हम क्या मान लेते हैं, ए, बी, सी, डी। ये मोनोडेंटेट हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, ये एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेट। और यहाँ पर जो डाइडेंटेट होते हैं वो भी ले सकते हैं। डाइडेंटेट में ए बी होगा। ए बी जो है ये एसिमेट्रिक डाइडेंटेट लिगेंड होगा, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। इसको हम कहते हैं असममित द्विदंतुक लिगेंड, असममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंडीशंस बनानी है धातु और 4 लिगेंड को लेकर के। मेटल एंड 4 लिगेंड्स, हाउ दे क्रिएट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यानी धातु, मेटल और लिगेंड्स जो हैं वो
कैसे क्रिएट होंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चार के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम मेटल ले लेते हैं M, एक कंडीशन क्या है Ma4। अब बात हमको क्या याद रखना है कि हम कौन सी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय समानता पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया दो आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस का मतलब है एक समपक्ष होगा एक विपक्ष होगा। यहाँ पर बात थोड़ी सी हम और ब्रीफ करते हैं कि जो यहाँ पर चार लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल हैं, तो मैंने आपको ध्यान दीजिए बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड आएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और लिगेंड नंबर 4 इसमें एक होता है dsp2। यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यानी यहाँ पर आकृति चतुष्फलकीय होगी और यहाँ पर आकृति जो होगी वर्ग समतलीय होगी। दोनों में 4 लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर वो यही कह रहा है कि हमको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, जिसमें कितने लिगेंड आएंगे 4 लिगेंड आएंगे। और 4 लिगेंड से 2 कंडीशन बनती हैं, 2 आकृति बनती हैं, 2 जो ज्योमेट्री है वो बनती है। कौन कौन सी, एक बनती है चतुष्फलकीय जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है मेटल पे sp3, और दूसरी बनती है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी ज्योमेट्री और जिसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। दोनों की आकृतियां देखें तो टेट्राहेड्रल में इस तरीके से 4 लिगेंड होंगे जो इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल के 4 कॉर्नर्स पे शो होंगे। और स्क्वायर प्लेनर की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से शो होगी। यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, सेंटर में मेटल होगा और ये 4 लिगेंड्स यहाँ पर इस तरीके से शो होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल है। अब बात ये कि जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्यामितीय समानता है, वो कौन से लिगेंड इसमें शो करेंगे, कौन से आकृति के, कौन से ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स ये शो करेंगे। टेट्राहेड्रल, इसमें हम देखें तो हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है 109 डिग्री का होता है। कोई भी एंगल आप देख लीजिए 109 डिग्री का होगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और जो डायगोनल एंगल है वो 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर हमको ये पता लगाना है कि यहाँ से सिस और ट्रांस कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि ये 2 लिगेंड्स सेम हैं। ठीक है, यानी 2 लिगेंड्स तो A हैं, इनमें से A ले लिए और 2 लिगेंड्स क्या ले लिए B ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 एडजेसेंट है, अब इसमें भी हम कर सकते हैं इसी तरीके से, इसमें हम सेट कर देते हैं। ये 2 एडजेसेंट हो गए, ये 2 एडजेसेंट हो गए, तो यहाँ पर ये कौन सा बन गया, ये सिस आइसोमर बन गया। ठीक है, इसमें जो सेम लिगेंड एडजेसेंट साइड्स में होते हैं, यानी 2 समान लिगेंड एक पक्ष में हो, अणु की सममिति के एक पक्ष में हो, एक और हो, तो उसको हम समपक्ष या सिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समपक्ष या सिस। और इसका जो ट्रांस बनेगा, इसका जो विपक्ष बनेगा, उसमें क्या होगा, इस तरीके से जो डायगोनली अपोजिट हो जाएंगे, यानी एक लिगेंड को यही रहने देंगे और दूसरा जो एडजेसेंट है उसको यहां शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये डायगोनली अपोजिट हो गए। ठीक है, डायगोनली अपोजिट हो गए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे विपक्ष। इसका नाम क्या हो जाएगा, विपक्ष नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर साफ दिख रहा है हमको कि जो एडजेसेंट है उनके बीच में, यहाँ पर जो सिस आइसोमर है उसमें एडजेसेंट जो लिगेंड्स हैं उनके बीच कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। और जो डायगोनली अपोजिट हो गए सेम लिगेंड ट्रांस आइसोमर में, वहां जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा 180 डिग्री का। यानी कि दोनों जो ज्योमेट्री है, दोनों जो संरचनाएं हैं उसमें समान लिगेंडों के बीच एंगल चेंज हो रहा है, इसीलिए आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज इसमें क्या वेरीफाई हो रही है, क्या इसमें ये बात सत्य हो रही है कि यहां से हमने ये 2 एडजेसेंट लिगेंड हो गए, ये 2 एडजेसेंट हो गए। अब इनकी ज्योमेट्री चेंज करते हैं, यहां से इस लिगेंड को यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, और यहां पर जो ये लिगेंड है इसको हम B कर देते हैं और ये लिगेंड है ये A कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई भी 2 वैलेंसीज, कोई भी 2
वैलेंसीज जो है किन्हीं भी दो बॉन्ड एंगल जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, कोई भी दो बॉन्ड एंगल, इसमें कहीं भी एंगल चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्क्वायर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल जो है 3 डायमेंशनल होती है और स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर ये वर्ड जो है ये अपने आप में क्लियर कर रहा है। प्लेनर में, प्लेनर जो संरचना है एक वर्ग समतलीय, एक समतल में जो संरचना है वहां पर जो एंगल होगा वो फिक्स होगा। यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, यहाँ पर एंगल चेंज होगा। कैसे? अभी जैसे हमने शो किया कि जब एडजेसेंट साइड में लिगेंड्स हैं तो उनके बीच कितना एंगल है 90 डिग्री का, और जब वो डायगोनली अपोजिट हो गए, विकर्ण विपरीत दिशा में सेट हो गए, तो उनके दोनों के बीच में एंगल जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का चेंज हो गया। इसीलिए ये सिस आइसोमर और ये ट्रांस आइसोमर है। यानी कि 4 लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें टेट्राहेड्रल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसकी आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, वो ये समानता प्रदर्शित करेगा, चतुष्फलकीय प्रदर्शित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अभी भी कितने डिग्री का है? 190 डिग्री का, जो कि अपोजिट एंगल है। अपोजिट मतलब होगा यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर एडजेसेंट थे। ये जो एंगल होगा ये भी कितने का होगा? 109 डिग्री का होगा। तो एंगल चेंज ही नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पर जो ज्योमेट्री है वो हर तरीके से सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में एडजेसेंट जो लिगेंड्स हैं उनके बीच एंगल होगा 90 डिग्री, और जो ये डायगोनली अपोजिट है, विकर्ण विपरीत दिशा में है, उनके बीच एंगल होगा 180 डिग्री। एंगल चेंज हो गया तो वहां पर ज्योमेट्री चेंज हो गई। इसीलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4 वाले जो संकुल हैं वो कौन से संकुल समानता दर्शाएंगे? जिनकी आकृति कैसी होगी? वर्ग समतलीय होगी, जिन पर कौन सा संकरण होगा? DSP2 संकरण होगा। ठीक है, ये चीजें जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो संकुल हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कौन से संकुल समानता दर्शाएंगे और कौन से संकुल समानता नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि 4 लिगेंड वाले 2 पॉसिबिलिटी है, sp3 और DSP2। तो sp3 वाले जो चतुष्फलकीय होते हैं वो समानता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन DSP2 संकरण वाले जो वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर कंडीशन वाले होते हैं, स्ट्रक्चर वाले होते हैं, वो ज्यामितीय समानता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्योंकि उसमें जब 2 लिगेंड लगातार स्थिति पर आते हैं, एडजेसेंट साइड्स पे आते हैं, तो उनके बीच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, और जब वो विकर्ण विपरीत हो जाते हैं तो उनके बीच एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब इनकी कंडीशंस को हम टैली करते हैं। ठीक, यहाँ पर टैली करते हैं इसको, तो क्या होता है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमेशा स्क्वायर प्लेन में बनेगी, वहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि अब मेटल के साथ 4 लिगेंड किन किन सिचुएशन में आ सकते हैं। मेटल के साथ 4 लिगेंड आ सकते हैं Ma4, यानी एक मेटल के साथ चारों लिगेंड सेम। अब ये चारों लिगेंड सेम है तो क्या ये सिस और ट्रांस बना सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लिगेंड की पोजीशन भी चेंज करेंगे तो चारों रहेंगे तो यही, तो चारों लिगेंड सेम है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जैसे पूछा जाए कि PtCl4 2 नेगेटिव है, बताइए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चारों लिगेंड कैसे हैं? सेम है। ऐसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि CuNH3O4 क्या ये शो करेगा? ये भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर चारों लिगेंड सेम है, और आप एक बार ज्योमेट्री बनाकर शो कर लो, यहाँ Cu रख दो और चारों कॉर्नर पर क्या आ जाएगा? NH3 आ जाएगा। तो आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे तो क्या यहाँ पर डायगोनली अपोजिट भी सेम है और एडजेसेंट भी सेम है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कभी भी सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं बनाते हैं, यानी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। फिर आता है अपना Ma3b। A3b भी इसी तरीके से काम करेगा और वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अपना थर्ड आता है, यानी थर्ड के लिए फर्स्ट, ये जो शो नहीं करते हैं उनका नंबर हटाते हैं, जो शो करेंगे उनको देखते हैं। फिर अपना आता है Ma2b2। ठीक, यानी एक लिगेंड बढ़ाते जाओ दूसरा कम करते जाओ, सीधी सी बात है। अब Ma2b2 यहाँ पर हम अगर इसके कंस्ट्रक्शन बनाए जो अभी हमने बनाकर दिखाया था वो शो कर रहा था, यानी इस टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्यामितीय समानता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। यहाँ पर M सेंटर में हो जाएगा और 4 लिगेंड होंगे, और 4 लिगेंड में 2 एडजेसेंट लगा देंगे और 2 इस तरीके से। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? सिस फॉर्म हो गई, समकक्ष समावी हो गया। और यहाँ पर इसका दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा, दूसरी जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो सेम लिगेंड्स हैं
उनको डायगोनली अपोजिट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। ये समपक्ष, ये विपक्ष। ठीक, यहाँ पर इसके एग्जांपल्स कोई भी पूछ सकता है, यानी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जांपल से आइसोमेरिज्म पूछेगा। कैसे पूछेगा कि ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर CONH3 होल ट्वाइस और H2O होल ट्वाइस। अब यहाँ पर बताइए कि ये कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सिंपल सा है, ये सिस और ट्रांस शो करेगा। यहाँ पर आपको मेटल को सेंटर में लगाना है इस तरीके से, और दो लिगेंड जो सेम है, सिस में उनको एडजेसेंट लगाना है और ट्रांस में उनको डायगोनली अपोजिट कर देना है, और जो इस पर चार्ज है उसको इस तरीके से शो करना है आपको, ब्रैकेट क्लोज करके। ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया। और यहाँ पर आपको ट्रांस आइसोमर उसका बनाना है, तो सेंटर में मेटल, और इस तरीके से यहाँ पर जो सेम लिगेंड है उनको डायगोनली अपोजिट लिख देंगे, और इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर ट्रांस आइसोमर बन गया। ठीक है, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। तो वो क्वेश्चन में ये देगा, कॉम्प्लेक्स देगा, टैली आपको इससे करना है कि किस टाइप का शो कर सकता है, किस टाइप का शो नहीं कर सकता है। क्लियर इतनी बात। इसी में एक और कंपाउंड आता है MA2BC, यानी दो लिगेंड सेम होंगे लेकिन दो डिफरेंट होंगे। MA2BC, दो लिगेंड सेम, दो लिगेंड डिफरेंट। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप इसी एग्जांपल में देखो, CuNH3 होल ट्वाइस ClBr, और ये इस कॉम्प्लेक्स में इसको कंपैरिजन करो इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर शो करेगा, जिसमें कॉपर सेंटर में होगा और यहाँ पर दोनों एडजेसेंट लिगेंड, सॉरी सेम लिगेंड एडजेसेंट साइड पे सेम साइड में लगा देंगे तो ये सिस बन जाएगा। और ये ट्रांस भी शो कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि इसमें सेम लिगेंड डायगोनली अपोजिट कर देंगे, विकर्ण विपरीत दिशा में कर देंगे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से ट्रांस आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस भी शो कर रहा है और ट्रांस भी शो कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम नहीं है, कोई भाई जो कंडीशन है, जो शर्त है वो पूरी होनी चाहिए। सिस की शर्त क्या है, समपक्ष की शर्त क्या है कि दो समान लिगेंड सममिति के एक और होनी चाहिए, सिमेट्री के एक और दो सेम लिगेंड एडजेसेंट साइड में होने चाहिए, जो शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो शो हो रहे हैं, और यही दोनों ट्रांस की भी शर्त को पूरा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डायगोनली अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन दोनों के बीच एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ 90 डिग्री का है, यहाँ 180 डिग्री का है, इन दोनों को नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा सिस भी बना रहा है और ये ट्रांस भी बना रहा है, इसीलिए ये इंक्लूड होगा इसमें। क्लियर है इतनी बात? फिर ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्या कहते हैं लिगेंड पे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे जो ये शो करेगा। अब इसमें नेक्स्ट कंपाउंड जो अपना आता है वो डाइडेंटेड लिगेंड का आता है। कौन सी लिगेंड का? डाइडेंटेड लिगेंड। और डाइडेंटेड लिगेंड में यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ डाइडेंटेड लिगेंड जो है वो एसिमेट्रिक होगा। अब आप कहोगे कि सर ये हम कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बताए थे मैंने, एक वीडियो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स का, उसमें जाकर के आप इसको टैली कर सकते हो। सारे लिगेंड्स के बारे में बताया, सिमेट्रिक डाइडेंटेड, एसिमेट्रिक डाइडेंटेड, सबके बारे में बताया। अब यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा MAB होल ट्वाइस। MAB होल ट्वाइस कैसे बनेगा? इसमें एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी जिसमें सेंटर में मेटल होगा, और यहां पर A बॉन्ड करेगा किससे? B से, यानी AB ये बॉन्डेड होंगे, एक तरफ A एक तरफ B। अब यहां पर जो दोनों डोनर एटम एक साइड में है, सिमेट्री के एक साइड में है, तो ये सिस हो जाएगा। और इसका ट्रांस कैसे बनेगा? यहां पर मेटल के साथ इस तरीके से, अब यहां A और B रहने दो और यहां B और A कर दो, यानी इनके अपोजिट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये ट्रांस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डोनर एटम है वो डायगोनली अपोजिट हो गए। ठीक, और यहाँ डोनर एटम जो है वो 90 डिग्री पर एडजेसेंट साइड में है, तो ये सिस हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। इसमें हम एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल होता है PT और क्या कहते हैं ग्लाइसिनेटो GLY होल ट्वाइस और 2 नेगेटिव। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर 2 नेगेटिव नहीं, ये नॉर्मल होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए
तो इस तरीके से एक स्क्वायर बनेगा जिसमें सेंटर में प्लेटिनम होगा, इसके ये लिगेंड्स, 4 दो लिगेंड्स होंगे यहाँ पर, जिसमें एक तरफ यहाँ पर NH2 होगा और ये किससे जॉइंट होगा, CH2 से, और ये C होगा और यहाँ पर O होगा। अब यहाँ पर ये NH2 CH2 COO, तो ये सिस आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर हो गया, सिस आइसोमर। ग्लाइसिनेट जो है वो लिगेंड होता है CH2 NH2, इसमें एन डोनर एटम होता है, और COO नेगेटिव, COO नेगेटिव जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। तो यहाँ पर दोनों एटम दो डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है, एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, इसके लिए स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, और स्क्वायर के सेंटर में प्लेटिनम, और स्क्वायर के सेंटर में प्लेटिनम। अब यहाँ पर एक तरफ से हमको इनके लिगेंड के डोनर एटम को चेंज करना है, यहाँ NH2 लगाने दीजिए, इसको नहीं चेंज करते हैं, और ये यहाँ से इस तरीके से O ऊपर आ जाएगा और NH2 यहाँ नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन जाता है हमारा ट्रांस। ठीक है ये सब कौन से चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, यानी यहाँ पर जो समन्वय संख्या है 4 है, यानी 4 डोनर एटम यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये एसिमेट्रिक लिगेंड वाले हैं जो डाइडेंटेड है, जिनमें 2 डोनर एटम है और दोनों डोनर एटम डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट डोनर एटम जो है, अगर वो एडजेसेंट साइड में है तो वो सिस बनाएंगे, और अगर डायगोनली अपोजिट हो जाते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर बनाएंगे। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई जिसमें हमने चेक कर लिया MAB होल ट्वाइस को, और एक चेक कर लिया हमने MA2B2 को, और एक चेक कर लिया हमने MA2BC को। ये 3 कंडीशन चेक कर ली, ये शो करते हैं। एक और कंडीशन आती है, स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल कंडीशन है और उसको याद भी करना है क्योंकि वो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। वो कंडीशन है अपनी थर्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर तीनों कंडीशन लिख देते हैं, कौन कौन सी डिस्कस कर ली है और कौन सी रह गई है। फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस करी थी MA2B2, ठीक, और MA2BC, ठीक। सेकंड हमने डिस्कस करी थी MAB होल ट्वाइस, ठीक है, और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं MABCD। अब इसे देख के आपका दिमाग घूम जाएगा, चकरा जाएगा, आप कहोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं पढ़ा रहे, जो है वो पढ़ा रहे हैं और जिसके लॉजिक्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, शो ही नहीं करेगा, क्योंकि आप जो थ्योरी बता रहे हो, जो डेफिनेशन बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। क्यों, इसमें तो सेम लिगेंड है ही नहीं, क्योंकि अब तक जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी उसमें 2 लिगेंड का सेम होना जरूरी है, यहाँ पर एक भी सेम नहीं है। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो ये लगेगा कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड आता है जिसमें एक मेटल के साथ चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में काम करता है। कौन सी कंडीशन में काम करता है, यहाँ पर हमको एक स्क्वायर फॉर्म करना है, सेंटर में मेटल एटम रखना है, और 4 यहाँ पर हमको ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, और इन चारों लिगेंड को अपनी मर्जी से अपने आप इन पर शिफ्ट कर देना है, अपने आप इन पर रख देना है। कहीं भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जैसे मैं रख रहा हूं वैसे रखें, आप कहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर रख दिया A, यहाँ रख दिया B, यहाँ रख दिया C, यहाँ रख दिया D, अपनी मर्जी से रखा। जो हम बनाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो सिस फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिस फॉर्म। अब यहां से आगे क्या करना है, आगे का रूल क्या कहता है, इसके लिए ट्रांस कैसे बनेगा। इसके लिए ट्रांस बनाने की जो रूल है वो ये है कि इन चारों में से किसी एक लिगेंड पर आप कील ठोक दो, किसी भी एक लिगेंड को आप फिक्स कर दो। कील ठोक दी मतलब फिक्स हो गया, उसको कहीं नहीं जाना, वो कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने कोई भी लिगेंड ले लिया, आप चाहो कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने मान लिया C को नहीं हटाना है, यानी कि अब मैं जो अगला स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें मैं C को नहीं हटाऊंगा, C जहां है वो वहीं रहेगा, उसका कोई प्लेस चेंज नहीं होगा। अब कितने बचे, D, B और A, D, B और A बचे। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे और एडजेसेंट साइड से चेंज करेंगे, डायगोनली चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या है, एक बार हम चेंज करेंगे तो या तो इन दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं या फिर इन दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों को चेंज करें, ये पॉसिबल नहीं है, और एक बार में एक ही चेंज होगा। यानी कि अगर हम इन दोनों को चेंज करें, जैसे मान लेते हैं हमने इन दोनों को चेंज किया,
ए यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गई है, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रही है किससे बन रही है, ये सिस से बन रही है, और सिस का अपोजिट क्या होता है, सिस का अपोजिट होता है ट्रांस, ठीक है। तो ये इसका रूल है कि इसमें सिस और ट्रांस आप कैसे बनाओगे, आपको अपने आप कंसीडर करना है। एग्जाम्पल में जो भी लिगेंड्स है उनको कहीं भी फिक्स करना है, वो हमारा क्या बन जाएगा, सिस बन जाएगा, और उसके कोई एक लिगेंड फिक्स कर देना है, उसको नहीं हटाना है, और उसके बाद जब आप दो लिगेंड को एडजेसेंट साइड से चेंज करोगे वो ट्रांस बनेगा। अभी इसमें एक और कंडीशन है कि इसके 3 आइसोमर होते हैं। इस कंडीशन में जब चारों लिगेंड डिफरेंट है उसमें 3 आइसोमर्स होंगे। अब यहां पर ट्रांस से एक और अगला आइसोमर बनेगा। क्यों बनेगा भैया, क्योंकि यहां पर अभी एक लिगेंड ऐसा है जो अपना साइड चेंज करने से रह गया है। कौन सा लिगेंड रह गया भाई, सी तो फिक्स रहेगा, सी को कहीं नहीं ले जाना, सी वही रहेगा। बाकी अब कौन फिक्स होने से रह गया, ये बी रह गया। बी की पोजीशन दोनों में सेम है, इसको भी चेंज करना है। अब इसको किसके चेंज करेंगे, सी से नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सी फिक्स है, इसको चेंज करेंगे हम ए से। भाई ये यही तो चेंज होने से रह गया, और डायगोनली चेंज कर नहीं सकते, तो ये इसी से चेंज होगा। तो यहां पर ए पहुंचेगा, ये बी और ये डी। अब ये जो हमारा आइसोमर बन रहा है ये किससे बन रहा है, ट्रांस से बन रहा है, और ट्रांस का अपोजिट क्या होता है, ट्रांस का अपोजिट होता है सिस। अब तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि सर ये भी सिस दोनों बहन साथ होनी चाहिए, सिस मतलब सिस्टर। अरे ये वो वाला सिस नहीं है, यहां पर आप इसको इससे कंपैरिजन मत करो, इसका कंपैरिजन इससे मत करो। आप बस ये ध्यान रखो क्योंकि चारों लिगेंड डिफरेंट है तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, कैसे भी ट्रांसफर करो आप, जबकि एक लिगेंड फिक्स करना है। यहां पर आपको ये थ्योरी याद रखनी है कि जब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा, जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं पीटी NH3 ONO और Cl और PY, इस तरीके का ये एग्जांपल है। इसमें चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो इसका हम एग्जांपल ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हम पीटी को सेंटर में करके चारों लिगेंड को कहीं भी फिक्स करेंगे और एक लिगेंड को फिक्स करके बिल्कुल छोड़ देंगे। उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप नहीं, 2 स्टेप में एक एक करके एडजेसेंट लिगेंड्स को हम चेंज करेंगे। तो फर्स्ट जो आइसोमर बनेगा वो सिस होगा, उस सिस के बाद जो बनेगा ट्रांसफर करने पर वो ट्रांस आइसोमर होगा, और वहां पर दूसरा चेंज करने पर क्या मिलेगा हमको, फिर से सिस आइसोमर मिलेगा। ये कभी भी कंपेरेबल नहीं होंगे कि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको याद रखना है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने आज क्या पढ़ी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समानता। किसमें पढ़ी, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल में, जिसमें कि एक मेटल होगा और 4 लिगेंड होंगे, ठीक। अब समन्वय संख्या 4 वाले 2 संरचनाएं होती हैं, 2 स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें एक होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन चतुष्फलकीय संरचना टेट्राहेड्रल, और दूसरी होती है वर्ग समतलीय dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। और जो चतुष्फलकीय संरचना वाले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले ये ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, कौन करेगा, स्क्वायर प्लेनर वाले करेंगे, ठीक है। और उनमें कौन कौन से करेंगे, समन्वय संख्या 4 वाले Ma2b2 या Ma2bc, सेकंड है MAAB2। डबल AB क्या होता है, ये AB जो है एसिमेट्रिक डाइडेंटेड लिगेंड होता है, जिसमें दोनों डोनर एटम डिफरेंट होते हैं। और थर्ड हमने डिसाइड किया MABCD, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। आज हमने जो पढ़ा है पूरा वो किसके बारे में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुलों में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना जो आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले 6 वाले संकुलों में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, ध्यान कीजिए, और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए इसको, ठीक है। दूसरे लोगों को, दूसरे बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। और सजेशंस देना है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ सही करवाना है, या कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।